हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जयवान और जो वो आंटी होती है दोनों पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उनके पीछे उसको आवाज़ लगाता है डिवाइन फिजिशियन, डिवाइन डॉक्टर। वो और कोई नहीं, डिमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का कैप्टन खुद ब खुद वहाँ पे आ जाता है। वो वहाँ पे आता है तो बोलता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। साथ ही में नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाते हैं, वो लोग वहाँ से जा रहे हैं तो बोलता है कि ये एनर्जी को तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। मुझे लगता है कि ये जो फोर्ट्रेस मास्टर है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब पहले से जो थी उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जवान उसके बारे में सोच रहा था, बोलता है कि ये तो एक डेड की एनर्जी, मतलब जो बंदा डेड हो जाता है उसके बाद जो उसकी एनर्जी निकलती है सेम टू सेम वैसी एनर्जी है। लेकिन जो इसका स्पिरिचुअल प्रेशर है वो उससे 10 गुना ज़्यादा है, जो कि मैंने उस दिन उस बंदे के सामने महसूस किया था। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये मुझे फोर्ट्रेस के अंदर से आ रही है, मतलब कि जहाँ पे महल था, टावर था, कास्टल था, उसके अंदर से आ रही है, लेकिन उसके अंदर नहीं, मुझे लगता है कि उसके नीचे से आ रही है। साथ ही वो सोचता है कि उसे मतलब याद आने लगता है कि जो भी कमांडर ने उसके साथ बात की थी फेवर चाहिए, मदद चाहिए कि वो उसके किंग यानी कि फोर्ट्रेस मास्टर को बचा ले। जो जयवान होता है वो जाहिर से पूछता है क्या तुम्हारा जो किंग है, फोर्ट्रेस मास्टर है, वो मरने वाला है, उसको डिफिकेशन होने वाला है। बोलता है कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। वो अचानक से आपे से बाहर हो गया, बेकाबू हो गया और ऐसा कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा अमूमन तब होता था, मतलब सप्ताह में एक बार हो जाता था, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्यों हो गया हम लोग को भी नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सब गलत सोच रहे हो। हमारे जो किंग है, हमारे जो फोर्ट्रेस मास्टर है, वो काफ़ी अच्छे इंसान है। जो कि उनका जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ डेड होने का या फिर ये जो डिजीज़ हुआ इससे पहले वो एक लिविंग लेजेंड थे। और तुम्हें ये पता होगा कि ये जो हमारे किंग है और तुम्हारा जो डिवाइन फिजिशियन ये है डॉक्टर, दोनों ने साथ मिल के एबिस एक्सपीडिशन स्क्वाड को मतलब कि आगे बढ़ाया था। उन सब में ये भी शामिल थे। एक्सपेडिशन और डेप्थ एक्सपीडिशन दोनों सेम है, मतलब दोनों का नाम सेम है, बस एबिस और डेप्थ का फ़र्क है, लेकिन दोनों सेम ही होते। जवान बोलता है क्या ये ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है, जवान से बोलता है कि मैंने ये काफ़ी देर सोचा, लेकिन फिर तुम भी तो ये डेड स्लैश जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, सोल स्लैश परफॉर्म कर सकते हो। तो चूँकि ये जो फिजिशियन है, डिवाइन फिजिशियन, ये भी सो रहा है तो तुम ये हम लोग के लिए कर सकते हो। बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस दिन जो मैंने किया था वो बस मैंने बुड्ढे की कॉपी की थी, इस बुड्ढे का कॉपी किया था, मैं इससे अच्छा बेहतर और इसके जैसा नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इससे थोड़े दिन तक सीखूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो साथी दोनों रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो बोलता है कि ये जो महल के अंदर है इसके अंदर मुझे लगता है कि हमारे जो किंग हैं उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं उड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलने लगती। वो दोनों अपने हाथ को सामने करते हुए उस हवा के बाद थोड़ी देर बाद जब देखने की कोशिश करते तो जाहिर देखता है तो वो पहचान जाता है वो लोग कौन होते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग तो डिसरप्शन टावर कैप्टन और स्पर्स टावर कैप्टन होना। बोलते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे आ गए और तुमसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा, डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड कैप्टन। जवान अपनी एनर्जी क्वेश्चन वाली एनर्जी एबिलिटी को यूज करते हुए उन सब की बातों को समझने की कोशिश करता है। तो वो दोनों बोल रहे होते हैं कि ये बंदा वही है ना जो कि डेड स्लेश को परफॉर्म कर सकता है। जाहिर बोलता है, मतलब कि उन दोनों से बोलता है कि थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, यहाँ पे बहुत अर्जेंट है, तुम लोग को इन सब के बारे में तो पता ही होगा। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है पर हम लोग के पास अपने ऑर्डर है, हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने। बोलता है, जाहिर बोलता है कि तुम्हें किस लोगों ने ऑर्डर किया, तुम लोग क्या ये जानबूझ के कर रहे हो, क्या तुम सच में हमारे किंग के खिलाफ जाना चाहते हो। बोलता है कि किंग के खिलाफ तुम लोग को क्या लगता है कि हम लोग कौन से किंग के खिलाफ जाने वाले हैं। हमारे लिए बस एक ही कैप्टन है, मतलब किंग है, जो कि फॉरबिडन हेवन क्लैन। और साथ ही वो दोनों काफ़ी रफ्तार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हवा में उड़ते हुए जाहिर के ऊपर अटैक कर देते हैं। जाहिर बोलता है ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, लेकिन साथ ही वो जो जवान को साइड में ढक्का देते हुए बोलता है कि थोड़ी देर के लिए साइड हट जाए सर। और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद दिखाते हैं, मतलब कि उस धुएं को हटने के बाद दिखाते हैं जाहिर जो होता है उन दोनों बंदों के साथ अकेले फाइट कर रहा होता है और एक हाथ से उसका बड़ा हथौड़ा और दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोके हुए होता है। जवान ये देख के बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा फाइट कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जाहिर मन ही मन सोच रहा था कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉरबिडन हेवन क्लैन के बंदे भी हमारे महल में होंगे, हमारे कास्टल में होंगे और वो हम मतलब कि गद्दार होंगे। जाहिर जो था उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों तो काफ़ी जल्दी बड़े हो गए, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने अभी तक मुझे खुद अच्छे से पहचाना नहीं, क्या तुम लोग मुझे पहचानते नहीं। साथ ही वो एक जोर बंदा होता है, बोलता है कि मुझे ये पहचानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि हम लोग वो बंदे नहीं हैं जो तुमसे पास्ट में काफ़ी देर
काफ़ी टाइम पहले फाइट किया करते थे, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। लेकिन जाहिर जो होता है अपना हाथ और अपने स्वॉर्ड को दोनों को छटकता है, जिससे दोनों के दोनों बंदे पीछे की तरफ जाके ढकले जाते हैं। बोलते हैं कि एक बार और ध्यान से सोच लो, मतलब अच्छे से सोच लो, डिस्पर टावर कैप्टन और डिसरप्शन टावर कैप्टन, अगर तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओगे तो मुझे लगता है किंग है वो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। बोलते कि किंग, कौन सा किंग, मैं किसी किंग को नहीं मानता। और साथ ही वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। बोलते हैं क्या तुम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो कि अंडरग्राउंड में बंधा हुआ है, ज़मीन के नीचे, हमारे कास्टल के नीचे बंधा हुआ, वो किस टाइप का किंग हुआ? वो तो अपने जो पावर, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आखिर वो किस टाइप का किंग हुआ? वो बताता है कि वो जो है वो अच्छे और बुरे, गुड और एविल के बीच में भी भेदभाव, मतलब डिफरेंस नहीं बता सकता। और उसे तुम किंग मानते हो क्या? अभी भी तुम उस किंग को सर्व करना चाहते हो? बोलता था कि डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड कैप्टन, तुम तो अभी भी काफ़ी अच्छे बंदे हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, क्यों ना तुम हमारे साथ, हमारे साइड में आ जाओ, फिर हम लोग काफ़ी आराम से यहाँ पे राज कर सकते हैं। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तुम्हारे साथ काम करूँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही वो जो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही होगा। वो मोटा जो सब बंदा होता है अपना हथौड़ा, बड़ा सा हथौड़ा लेके स्क्वाड यानी कैप्टन के ऊपर, जाहिर के ऊपर अटैक कर देता है। जाहिर अभी उधर की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके ऊपर वो हथौड़ा धड़ाम से आके लग जाता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बाद दिखाते हैं जो वो बंदा होता है, बोलता है कि अगर तुमने हमारी बात मान ली होती और थोड़ा सा दिमाग से काम लिया होता तो हमें ये फाइट भी करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे गड्ढे के नीचे से दिखाते हैं जाहिर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और खड़े होने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये दोनों हैं, ये दोनों तो अभी भी एक 4th स्टेज के अडेप्टर हैं, और इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों मिल के भी मुझे, यानी कि एक 5 स्टेज के अडेप्टर को हरा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। काफ़ी गुस्से के साथ बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे हरा दो? वो मन ही मन उन दोनों को देखता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों की जो पावर लेवल है उसे मैं नाप नहीं पा रहा हूँ, ये लोग कितने फास्ट और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इन लोग का जो ग्रोथ हुआ है अचानक से, इतना ज़्यादा ग्रोथ, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। क्या ये डेडिफिकेशन है? मतलब मरने का बाद जो एनर्जी मिलती है, स्पेशल पावर मिलता है जिससे कि बहुत ज़्यादा पावर एनर्जी के बॉडी के अंदर भर जाता है, वो तो नहीं है। यहाँ पे कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है, यहाँ तो कुछ तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी वो जो बुढ़ा डॉक्टर होता है वो उस जाहिर के फेस पे आके गिरता है और जयवान जो होता है बोलता है कि प्लीज़ इसको पकड़ो और थोड़ी देर के लिए यहाँ से साइड हो जा, क्योंकि तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक जो गुस्सा मारा था उसका बदला ये रहा। और फिर उस वहाँ पे दिखाते जाहिर के फेस पे भी हल्का चोट लग जाता है। बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, मुझे तुम्हें बचाने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हें बचाना था, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया था। वो दोनों बंदे फिर वहाँ पे आ जाते हैं, डिस्ट्रप्शन कैप्टन और डिस्पर कैप्टन। बोलता है कि मैंने सुना नहीं कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा, तुम क्या डेड स्लैश परफॉर्म कर सकते हो? जाहिर बोलता है क्या करोगे? अगर मैं उसे परफॉर्म कर सकूँगा तो तुम लोग क्या ही कर लोगे? वो लोग फिर आपस में बात करने लगते हैं। बोलते हैं कि ये तो एक नॉन अडेप्टर लग रहा है जो कि बाहर से आया, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकता है, ये बस लंबी लंबी फेंक रहा है। ये अगर डेड स्लैश क्या अगर परफॉर्म भी करेगा तो अपनी इस प्रकार से स्वॉर्ड से करेगा जो कि देखने में भी कुछ खास नहीं लग रहा है, और इसके फिजिक्स से लगता है कि ये तो मेरे आधे के बराबर नहीं है, ये कभी मेरा सामना नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको एक मुक्का अच्छे से बिठा के दे दिया तो ये तो तहस-नहस हो जाएगा। तभी जाहिर काफ़ी जवान जो होता है काफ़ी रफ्तार के साथ उस मोटे इंसान के ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो? साथ ही वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। बोलता है क्या तुम इस पंच की बात कर रहे हो? और उसके बाद वो दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पंच जो होता है वो मोटे इंसान के सीधे सीधे नीचे, गाल के नीचे लगता है और बंदा एक दूर जाके दीवार में धड़ाम से लग जाता है और वहाँ की पूरी दीवार को भी तोड़ देता है। दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो हल्के से भागते हुए जाहिर के अटैक से बचने की कोशिश करता है और अपने बड़े से स्वॉर्ड से वो जाहिर को रोकने की कोशिश करता है। जाहिर बोलता है क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बस ऐसे छोटे मोटे हथियार से मेरा सामना कर पाओगे? जवान बोलता है कि मेरे सामना कर पाओगे। साथ ही वो उसके हथियार से अंदर से हाथ डालते हुए उसके फेस के नीचे उसे भी एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो बंदे वहाँ पे ज़्यादा घायल नहीं होता, लेकिन वो अपना जो स्वॉर्ड होता है फिर से जयवान के ऊपर चला देता है और उसका स्वॉर्ड जहाँ ज़मीन पे पड़ता है वहाँ पे दिखाते पूरी की पूरी फर्श भी टूट जाती है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को जोरदार तरीके से चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर देता है और जयवान जो होता है पीछे की तरफ जंप करते हुए खुद को रोकने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बंदा उसे गाली देते हुए, जवान को गाली देते हुए बोलता है मेरा सामना कर सकते हो। जवान वहाँ पे पीछे भाग रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एनर्जी महसूस की थी अब मुझे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। ये कौन सी किस टाइप की एनर्जी है? मुझे लगता है ये ना ही रिवेंज है, ना ही कोई हार्ड रिवेंज है, ये कुछ और ही है। क्या ये कुछ और रिवेंज, मतलब फियर? मुझे लगता है ये जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ये फियर की एनर्जी है। वो बंदा दिखाता है, बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मतलब अपने मास्टर, अपने किंग को, फोर्ट्रेस मास्टर को बचा सकते हो? अगर तुम उस तक पहुंच भी गए तो तुम उसे कभी नहीं बचा
पाओगे। जयवान जो होता है उस बंदे की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस बंदे यानी किंग को बचा सकूँगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस किंग को कभी नहीं बचा सकता। उस किंग को जो बचाएगा वो काम उस बूढ़े खुसट का, वो जो बूढ़ा वहाँ पे सो रहा है ना, वो जाके वहाँ पे किंग को बचाएगा। लेकिन फिर भी वो उसके स्वॉर्ड पे अपने पैर को रखता है और हवा में जंप करता है। ये देख के दोनों को दोनों बंदे यानी कि जाहिर और वो बंदा जो होता है स्वॉर्ड वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो जयवान जो होता है ऊपर हवा में होता है और उसने फाइनली अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लिया और उस पर अटैक करने के लिए नीचे बढ़ने वाला होता है। और अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके जाहिर क्या ही कर सकता है पता है ना, एक जोरदार स्टेप। जयवान जो होता है नीचे की तरफ जंप करते बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे मार के पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज करने वाला हूँ और वो बुढ़ा उसे जाके बचा लेगा। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है, इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट कर दें। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।